अगर हम किडनी की बात करें तो पेयर ऑफ किडनी एब्डोमिनल रीजन में मौजूद होते हैं वर्टिब्रेट्स के। आपको पता है किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो नेफ्रॉन है। किडनी का स्ट्रक्चर भी नेफ्रॉन ही बना रहे होते हैं और जो उसके अंदर फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं वो भी नेफ्रॉन ही करते हैं। इसलिए हम कहते हैं किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है। ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी में मौजूद होते हैं। किडनी के फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए नेफ्रॉन के ही स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है, स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझना जरूरी है। 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। हमें पता है किडनी के 2 पार्ट होते हैं, जो आउटर पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स होता है, जो इनर पार्ट होता है वो मेडुला होता है। कुछ नेफ्रॉन कॉर्टिकल रीजन में होते हैं, उन्हें कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं और ये स्मॉलर इन साइज होते हैं और इनकी लूप ऑफ फेनुले स्मॉल होती है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, डायग्राम ए में जो लूप ऑफ फेनुले है वो स्मॉल है और ये 80 से 85% मौजूद होते हैं किडनी में। मतलब नेफ्रॉन जो होते हैं ना, कॉर्टिकल नेफ्रॉन 80 से 85% ये मौजूद होते हैं और ये फिल्ट्रेशन में रोल प्ले करते हैं। जबकि जो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन रिमेनिंग 50% जो होते हैं ना वो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। लूमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल जो होती हैं, ग्लोमेरुलस जो होता है वो तो कॉर्टिकल रीजन में होता है। जो लूप ऑफ फेनुले होता है ना वो मेडुला रीजन में होता है। इनका जो लूप ऑफ फेनुले है वो लार्जर होता है, एलिंगेटेड होता है, इसलिए यूरिन फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। नेफ्रॉन के 3 पार्ट्स हैं, रेनल कॉर्पसल, रेनल ट्यूब्यूल एंड एसोसिएटेड कैपिलरी नेटवर्क। रेनल कॉर्पसल क्या है, वुमेन कैप्सूल और जो ग्लोमेरुलस है इसको हम कहते हैं रेनल कॉर्पसल। वुमेन कैप्सूल क्या है, ये फिल्ट्रेशन यूनिट है नेफ्रॉन का। फिर यहाँ क्या होता है कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मौजूद होता है वुमेन कैप्सूल के अंदर, जिसको हम कहते हैं कप शेप चैम्बर। ये आपको दिख रहा है कप शेप्ड चैम्बर दिख रहा है आपको नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज का, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में क्या होता है कि ब्लड फिल्टर होता है। देखिए ना ये डायग्राम में देखें कि ब्लड क्या हो रहा है कि एफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू एंटर हो रहा है। यहाँ फिर यहाँ जाके एफरेंट आर्टरियोल्स क्या होती हैं, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, कैपिलरीज का नेटवर्क बना देती हैं, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस के बाद ये एफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। जो यहाँ पे जो ब्लड फिल्टर हुआ होता है ना वो आ जाता है वुमेन कैप्सूल के अंदर आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे कन्वोल्यूटेड पार्ट मौजूद है, जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। प्रॉक्सिमल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉक्सिमल का मतलब होता है करीब। जो कन्वोल्यूटेड पार्ट ग्लोमेरुलस के करीब होगा उसको हम कहेंगे, या वुमेन कैप्सूल के करीब होगा उसको हम कहेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और यहाँ पे देखिए एक और कन्वोल्यूटेड पार्ट मौजूद है, इसको हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। डिस्टल का मतलब होता है अवे, और जो अवे होगा उसको डिस्टल कहेंगे। प्रॉक्सिमल के बाद देखें कि ये ट्यूबुलर पोर्शन मौजूद है, इसको हम कहते हैं लूप ऑफ फेनुले। इसको हम लूप ऑफ फेनुले कहते हैं। ये लूप ऑफ फेनुले 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। जो हिस्सा नीचे की तरफ आ रहा होता है इसको हम डिसेंडिंग लूप ऑफ फेनुले कह रहे होते हैं। जो दूसरा हिस्सा जो ऊपर की तरफ जा रहा होता है उसको हम असेंडिंग लूप ऑफ फेनुले कहते हैं। असेंडिंग लूप ऑफ फेनुले के बाद आ जाती है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आ जाती हैं। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के बाद आ जाती है कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट के बाद आ जाता है वो पेल्विस में आ जाता है। फिर पेल्विस से यूरेटर तक पहुंच जाता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचने के बाद बॉडी से फिर यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है। बॉडी के अंदर किडनी की इंपॉर्टेंस का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर वेट के लिहाज से देखें तो किडनी हमारी बॉडी का 1% भी कैरी नहीं जाती, जबकि पर कार्डियक बीट 20 से 25% ब्लड किडनी को दिया जाता है। इसी से आप इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। नेफ्रॉन का जो सबसे पहला फंक्शन है वो है फिल्ट्रेशन। आपको नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की तो समझ आ ही गई होगी। अब हम फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन पहले है फिल्ट्रेशन।
फिर जो नेफ्रॉन का स्टार्टिंग पॉइंट है वो फिल्ट्रेशन एपरेटस पे मौजूद होता है। नेफ्रॉन का स्टार्टिंग पॉइंट फिल्ट्रेशन एपरेटस पे मौजूद होता है। यहाँ देखिए ना, फिल्ट्रेशन एपरेटस को वुमेन कैप्सूल या ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी कहते हैं। और ये कैप्सूल क्या मौजूद होता है? कॉर्टिकल रीजन में मौजूद होता है। देखिए ना, हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है, हर ऑर्गन के गिद्ध मेसोडर्म ड्राइव्ड मेम्ब्रेन होते हैं। इसी तरह हमारी किडनी के गिद्ध भी मेसोडर्म ड्राइव्ड कैप्सूल होता है, जिसको हम कहते हैं वुमेन कैप्सूल। ये डायग्राम में देखिए कि ब्लड एंटर हो रहा है एफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू, फिर यहाँ पे जाके वो कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाता है। कैपिलरीज का एक नेटवर्क बना देता है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। फिर यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है, फिर एफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू ब्लड बाहर निकल जाता है। अब देखें कि कैपिलरीज के आर्टरीज के बाद कैपिलरीज बन गई, कैपिलरीज के बाद वेन्स नहीं बननी चाहिए थी। यहाँ सवाल पैदा होता है, ये पैदा होता है कि यहाँ आर्टरियोल्स क्यों लिखा है, यहाँ तो फिर वेन्स नहीं बननी चाहिए थी कैपिलरीज के बाद। अच्छा, वेन्स वो वेसल्स होती हैं जो दिल की तरफ ब्लड को लेके जाती हैं, जो दिल की तरफ लेके जाएं वो वेन्स होती हैं। लेकिन यहाँ ये जो वेसल है ना, ये दिल की तरफ नहीं जा रही, इस वजह से हम कैपिलरीज के बाद क्या हो रही है, एफरेंट आर्टरियोल्स बन रही हैं। एफरेंट और एफरेंट आर्टरियोल्स को आपने इस तरह से याद रखना है कि एफरेंट ए से अराइविंग वो वेसल जो अंदर की तरफ आ रही हैं वो एफरेंट आर्टरियोल्स है। एफरेंट ई से एग्जिट, जो एग्जिट कर रही हैं, जो निकल रही हैं, उसको हम एफरेंट आर्टरियोल्स कहेंगे। जो ग्लोमेरुलस होता है वो ब्लड को फिल्टर करता है। ब्लड तब तक नहीं फिल्टर होगा जब तक प्रेशर नहीं होगा। हमारी बॉडी में किडनी ब्लड प्रेशर को काफी हद तक कंट्रोल करती है। उस वक्त नहीं जब आप फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में होते हैं। जब हमारी बॉडी में सोडियम और वाटर कम हो जाए तो हमारी बॉडी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल, सोडियम और वाटर ज्यादा हो गया तो प्रेशर को इसी लिहाज से रेस किया जाएगा। असल में किडनी ब्लड प्रेशर को क्यों कंट्रोल करती है? क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ही ज्यादा फिल्ट्रेशन होगी, फिल्ट्रेट रेट उतना ही ज्यादा होगा। नेफ्रॉन का एक पर्पस होता है कि वो स्पेशल अमाउंट को फिल्टर करता है। अगर उससे ज्यादा अमाउंट फिल्टर हो रही हो तो किडनी एक हार्मोन रिलीज करती है जो हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके हमारी फिल्ट्रेट की अमाउंट को रिड्यूस कर देता है। जितना वाटर कम होगा उतना ब्लड कम होगा। ब्लड का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है 5.5 लीटर। इसमें से हर ml को किडनी जज कर रही होती है। कैसे? फिल्ट्रेट के जरिए। फिल्ट्रेट कहाँ बन रहा है? ग्लोमेरुलस से। जो ब्लड फिल्टर होकर वापस जाता है उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अगर ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ज्यादा बन रहा है तो इसका मतलब ब्लड में सोडियम या वाटर ज्यादा है और हार्मोन रिलीज करके इसको मेंटेन किया जाता है।